राम राम सभी भाइयों को। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल यादव इन यूरोप में। तो गाइज कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत ही अच्छे हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि रोमानिया में जो इंडियन वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है और कितने घंटे काम करना रहता है, और जो बेस्ट जॉब हैं वो कौन कौन सी हैं, सबसे ज़्यादा अर्न किस जॉब में कर सकते हैं और कौन सी जॉब मिलना इजी रहता है, और या फिर हम टीआरसी कार्ड चेंज कर सकते हैं, कंपनी चेंज कर सकते हैं, कैसे कंपनी चेंज करें, एंड यहाँ पे कौन कौन से चैलेंजेस जो होते हैं स्टार्टिंग में आने पे, कौन कौन से चैलेंजेस हमको फेस करने होते हैं, एंड कौन सी सिटी बेस्ट है सरवाइव करने के लिए, एंड टीआरसी कार्ड कैसे अप्लाई करें और कितना टाइम लगता है टीआरसी कार्ड आने। एंड गाइज अगर आपको कंपनी से कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कंपनी ने जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है वो प्रोवाइड नहीं करता है, तो जो आप है कंपनी के साथ क्या कर सकते हैं, आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग से, इंडिया से जैसे ही आप मूव करोगे, जैसे इंडिया से आओगे रोमानिया में, जैसे ही इंटर करोगे तो आपको क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊंगा। एंड गाइज अगर आप भी प्लान कर रहे हैं रोमानिया में आने के लिए तो गाइज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। एंड गाइज अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड गाइज बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे आपको जो न्यू अपडेट सबसे पहले मिले। सो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइज ये जो वीडियो है ये सेम पाकिस्तान वाले बंदों, नेपाल और जो भी अदर कंट्री से बंदे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी सेम प्रोसेस है। सो गाइज सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे ही आप रोमानिया में एंट्री करते हो तो गाइज आपका वैसे डिपेंड करता है आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है। मान लो आप बुखारेस्ट में आ रहे हो, या फिर क्लुज हो गया, क्रायोवा हो गया, तिमिसारा हो गया, ब्रासोव हो गया, या फिर कोस्तांसा हो गया, या फिर सिबियू हो गया। तो रोमानिया की जिस भी सिटी में आ रहे हैं तो मेन एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल हेनी क्वादा नाम से है बुखारेस्ट। अगर गाइज आपको कोई रिसीव करने आ रहा है कंपनी का बंदा तो आप जो है उसके थ्रू जा सकते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। अगर आपका बंदा कोई आपको रिसीव करने नहीं आ रहा तो आप जो है, अगर मान लो आपको लोकल में जाना है तो मेट्रो का यूज करें। यहाँ पे टैक्सी रहती हैं, बसेस रहती हैं, तो बेस्ट जो है मेट्रो का यूज करें। 3 लेन का टिकट रहता है, सेम बस का रहता है, बस में ट्रैफिक रहता है, तो आप जो है स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप नए नए हो गए। या फिर आप टैक्सी बुक करें। अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, बट टैक्सी ठीक है, जो कि आपको डायरेक्ट आपकी लोकेशन पे उतारेगा जहां भी आप बुक करोगे वहां पे। एंड इसके अलावा गाइस जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरते हो तो सबसे पहला काम आप जो है अपनी सिम परचेज का करें। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप सारी जानकारी A to Z सारी इंफॉर्मेशन गेट इजीली कर सकते हो। तो गाइस सिम परचेज करें। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको कोई बंदा लेने आ रहा है तो आप जो है किसी अपने बंदे के साथ जा सकते हो। अगर आपको लोकल में जाना है तो आप मेट्रो का यूज करें। एंड इसके अलावा गाइज अगर मान लो आपको दूसरी सिटी जाना है बुखारेस्ट से, तो बेस्ट तरीका है, जैसे ही आप एयरपोर्ट से निकलते हो तो सामने जो है रेलवे स्टेशन है, वहां से जो है आप टिकट ले सकते हो। बुखारेस्ट रेलवे स्टेशन का गारा दे नॉर्थ बोलते हैं, जहाँ से सारी ट्रेन जाती हैं। जैसे ही आप हेनी क्वादा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहां से जैसे ही आप गारा दे नॉर्थ बुखारेस्ट की ट्रेन लेते हो तो वहां से कहीं भी आप जा सकते हो। वहां पे हर सिटी के लिए ट्रेन जो है 24 आवर्स अवेलेबल रहती हैं, तो बेस्ट यही है। इसके अलावा बस का जो गाइस शेड्यूल है वो डिपेंड करता है आप कब आ रहे हो, कैसे आ रहे हो। तो बस का शेड्यूल थोड़ा डिफरेंट है, बस ट्रेन से इजी है, आप जो है इजीली किसी भी डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइज मैं आगे बात करूं, यहाँ पे जैसे ही आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो तो सबसे पहला काम होता है आपका जो है इमिग्रेशन को इन्फॉर्म करना कि हम यहाँ पे आ गए हैं। एंड इसके अलावा जैसे ही आप पहुंच जाते हो तो आप जो है अपनी कंपनी से बोल के उनको बोल सकते हो कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट, जो आपके डॉक्यूमेंट है जैसे वर्क परमिट का जो है, आपका ऑफर लेटर और आपका जो वीज़ा लगा है, वो सारी फोटो कॉपी वगैरह ओरिजिनल जैसे भी आपके पास है वो सब कॉपी करा के, तो वैसे तो कंपनी कराती है, अगर आपकी कंपनी अच्छी होगी तो उसी दिन, जैसे टाइम पे डिपेंड करता है इमिग्रेशन पे। कुछ होते हैं जो आपको ऑफलाइन ले जाते हैं, डिपेंड करता है लोकेशन पे। कुछ जो होते हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो जो है आपका सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आप जो है अपनी जो टीआरसी कार्ड है अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट दिन आके। अगर आपके पास मान लो रात में आए तो अगले दिन आप जो है टीआरसी कार्ड अप्लाई कर सकते हो। बट
1-2 दिन लग जाता है, क्योंकि कंपनी जो होती है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट करती है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह A to Z बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करती है। उसके बाद आपको अकोमोडेशन हो गया, उसके बाद अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद फिर वो जो लोग हैं कंपनी वाले, या तो वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे सबमिट करके, या फिर वो ऑफलाइन जाके भी आपका TRC कार्ड अप्लाई करवा सकते हैं। डिपेंड करता है लोकेशन पे। अगर आप बुकारेस्ट हो तो आपको ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट लेना होगा, क्योंकि बुकारेस्ट में इंटरनेशनल बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि वहाँ पे एक ही जगह है जो काम होता है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। एंड अदर सिटी है उनमें जाके आप जो है ऑफलाइन जाके TRC कार्ड अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके बाद गाइज मैं बात करूँ यहाँ पे सर्वाइव करना, तो गाइज यहाँ पे सर्वाइव करना, जैसे मैं बता रहा था लोकेशन पे मेन चीज़ है। अगर आप गांव साइड रह रहे हैं या फिर आप सिटी में, तो सिटी में रहना थोड़ा हार्ड है। एंड सैलरी वगैरह की बात करूंगा मैं आगे। एंड गांव से मैं कंपेयर करूं तो गांव में भी रहना सिमिलर है, ठीक ठाक है, बट गांव में ये है थोड़ा एक्सपेंसेस ज़्यादा रहता है। जैसे कोई चीज़ है 5 की मिल रही है तो गांव में 6 की भी मिल सकती है, बट कुछ गांव जो क्लोजली होते हैं सिटी के उनमें 4 की भी मिल जाती है, तो ऐसे रहता है। एंड एक जो बंदा होता है वो ज़्यादा में ज़्यादा महीने के खाना का 400 ले 500 ले जो है पर मंथ जो है खर्च कर लेता है। लोकल करेंसी 500 ले, तो 500 ले इजीली आराम से कर लेता है, जो कि 50 यूरो से लेके 100 यूरो के बीच में, यूरो में बात करूं तो 50 यूरो से लेके 100 यूरो के बीच में मैक्सिमम खर्च कर पाता है, जो बहुत ज़्यादा होता है। एंड गाइस सैलरी की बात करूँ तो सैलरी तो डिपेंड करता है आप पे, आप कौन सी जॉब करते हो। वैसे कुछ सैलरी जो रोमेनिया में एंट्री लेवल है बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है वो होती है यहाँ पे 3,000 से स्टार्ट होती हैं, कहीं पे 2,800 से, कहीं पे 3,200, कहीं पे 3,500, 3,500 से। तो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन, कंपनी एंड एम्प्लॉयर पे सैलरी। एंड इसके अलावा जो ड्यूटी होती है वो 8 घंटे की होती है। एंड कुछ कंपनी 10 घंटे भी करा लेती है, कुछ कंपनी जो है वो 12 घंटे भी कराती हैं। एंड वीक में जो काम है कोई कंपनी 5 दिन कराती है, कोई 6 दिन करा लेती है, कोई जो है पूरा वीक कराती है। डिपेंड करता है, उसी हिसाब से आपकी सैलरी ज़्यादा देंगे। एंड एक्स्ट्रा टाइम पे करते हैं ये लोग, बहुत ही कुछ ऐसी कंपनी है जो एक्स्ट्रा टाइम पे करती हैं, एक्स्ट्रा टाइम पे ज़्यादा नहीं करती हैं रोमेनिया में। एंड गाइज इसके अलावा मैं बात कर रहा था गांव से और बुकारेस्ट से कंपेयर कर रहा था, बड़ी सिटी से। तो गाइज जो अगर मान लो आपको कहीं इधर उधर घूमना है, एंजॉयमेंट करना है, पूरा एक्सप्लोर करना है यहाँ पे आके, तो आपको सिटी बेटर रहेगी। बट गांव में भी ठीक ठाक है। वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या फेस करनी होगी, वहाँ पे प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन से, लाइक यहाँ से मान लो हमको कहीं जाना है तो 24 आवर्स हमको जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा, ना ही टैक्सी होती हैं। तो उनका जो खुद का अगर आपके पास व्हीकल्स है, लाइक आपके पास कार या मोटरसाइकिल जो भी है, तो उसके थ्रू आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं। तो हार्ड रहता है यहाँ पे गांव में रहना। एंड उसके अलावा गाइस यहाँ पे रहने का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे रहने का फ़ायदा ये है आपको लैंग्वेज बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है रोमेनियन लैंग्वेज बोलते हैं। तो आपको जो है इंग्लिश नहीं बोलना होगा, सीधा रोमेनियन लैंग्वेज सुनोगे, बोलोगे, ऐसे माहौल में रहोगे तो आपको जो है रोमेनियन लैंग्वेज जल्दी सीख जाओगे, आप जो है रोमेनियन लैंग्वेज जल्दी सीख जाओगे। एंड इसके अलावा गाइस मैं बात करूं, अगर आप सिटी में रहते हो, सिटी में रहना बहुत ज़्यादा हार्ड है। बुखारेस्ट की बात करूं तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि आप जो है वहाँ पे सरवाइव करने के लिए सारी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो मेन चीज़ वैसे तो मेट्रो है, मेट्रो बेस्ट है, उसके थ्रू आप जो है इजीली ट्रैवल कर सकते हो। नाउ गाइस मैं बात करूं आपका, जैसे एक अकोमोडेशन पे हो, गैस बिल हो गया, और कचरे का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, तो ये सारे बिल हैं कभी कभी कंपनी पे करती है। अगर पे नहीं करती है तो जो है आपकी सैलरी में से, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें से काट के आपको टैक्स, सारा टैक्स वगैरह काट के आपको उतनी कम सैलरी देती है। अगर गांव में रहते हो तो कोई नहीं काटता है, ज़्यादातर नहीं काटते। एंड इसके अलावा गाइस मैं बात करूँ इंटरनेट, कभी कभी आपको जो है वाईफाई फ्री मिल जाएगी। एंड इसके अलावा अगर वाईफाई फ्री नहीं मिलती है तो जो है आप जो है, अगर आपको वाईफाई फ्री नहीं मिलती है तो आप जो है आपको यहाँ पे सिम परचेज कर सकते हैं। तो सिम परचेज करने का यहाँ पे बहुत सारी सिम है, लाइक डीजी हो गया, वोडाफोन हो गया, टेलीकॉम हो गया, ऐसे बहुत सारी सिम है।
और ऑरेंज है। तो बहुत सारी ऐसी सिम है जो कि आप परचेज कर सकते हो। स्टार्टिंग जो प्राइस होता है सिम परचेज करने का, सभी सिम का जो भी सिम है वो 5 यूरो होता है, जो कि यहाँ पे 40 ले भी लेते हैं, 30 ले भी लेते हैं, डिपेंड करता है लोकेशन। एंड गाइज इसके अलावा यहाँ पे करियर बहुत अच्छा है। एंड गाइज यहाँ पे आपको जो चैलेंजेस फेस करने होंगे स्टार्टिंग में वो होंगे, पहला लैंग्वेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लैंग्वेज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रोमेनिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रोमेनियन लैंग्वेज है। तो आपको जो है ज़्यादातर लोग 99% यहाँ पे जो है रोमेनियन लैंग्वेज बोलते हुए मिलेंगे। तो और ये लोग अपनी लैंग्वेज को ही इम्पोर्टेंट देते हैं। तो आपको जो है थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना होगा, चैलेंजेस फेस करने होंगे, जो कि है लैंग्वेज। एंड इसके अलावा थोड़ा सर्वाइव करने में, जैसे नए नए आओगे तो आपको कुछ भी नहीं पता होगा, तो सर्वाइव करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। एंड इसके अलावा गाइस मैं बात करूं, आप यहाँ पे मॉल वगैरह जैसे नियर बाई बहुत सारे मॉल होते हैं, लिडल हो गया और ओशन हो गया और मेगा इमेज हो गया, कॉफलैंड हो गया, ऐसे बहुत सारे मॉल्स हैं जिनमें आप जो है 24 आवर्स अपना सारा कुछ सामान खरीद सकते हो खाने का। एंड गाइज इसके अलावा गाइज मैं बात करूं, ये कंट्री काफ़ी सेफ है। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है, रोमेनिया जो है शेंजन एरिया में इंटर कर चुका है फुली। आप जो है किसी भी तरीके से यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हो, चाहे आप फ्लाइट के थ्रू करो या फिर लैंड बॉर्डर के, जैसे भी आपको ट्रैवल करना है आप इजीली यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो। आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी एंड ना ही आपके जो है बॉर्डर चेक्स होंगे। तो सबसे अच्छी तो बात यह है, आपका जो करियर है आगे भी आप जाके सेट हो सकते हो। पोलैंड हो गया, जर्मनी, किसी भी यूरोपियन कंट्री में आप जो है इजीली जाके सेट हो सकते हैं। एंड गाइस लास्ट में बात करूंगा, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो पूछ रहे थे कि यहाँ पे अपनी कंट्री का ट्रेडिशनल फूड वगैरह मिल जाता है। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पे A to Z मिलता है। किसी भी आप सिटी में हो, जो बड़ी बड़ी सिटी है उनमें मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो डिलीवरी का काम रहता है। बुकारेस्ट में जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसमें मैंने A to Z एक्सप्लोर किया है कि आप कहाँ पे जो है अपने इंडियन, नेपाल, पाकिस्तान किसी भी कंट्री का एशियन फूड जो है ट्रेडिशनल मसाले वगैरह A to Z सामान कहाँ से खरीदें। सो गाइज ये तो रही जानकारी इंडियंस की लाइफ कैसी होती है रोमेनिया में। एंड गाइज अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर गाइज आपको किसी दूसरे टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो। एंड गाइज अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है तो मैं अपना पर्सनल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।